आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई सिविल लाइंस विधानसभा सीट से भाजपा आगे चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सिविल लाइंस विधानसभा सीट से बीजेपी है आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा के गोपाल शर्मा यहां से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे हैं। तो अहम खबर इस वक्त की, अहम चेहरे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास है पीछे, 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं खाचरियावास। तो भाजपा प्रत्याशी सिविल लाइन से आगे, कांग्रेस प्रत्याशी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं सिविल लाइन से। जहां सिविल लाइंस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी की बढ़त तो अगर देख लिया जाए तो बीजेपी अभी 114 सीटों से आगे चल रही है, जहां कांग्रेस 68 सीटों से और अन्य की बात कर ली जाए तो 17 सीटों से यहां पर है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझान काफी अहम आते नजर आ रहे हैं, जहां राजस्थान में एक बार फिर से हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जो है जारी होने की संभावना कहीं ना कहीं नजर तो आ रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत की ओर जाती नजर आ रही है, जहां फिलहाल भाजपा की बात कर ली जाए तो 115, कांग्रेस 67 सीटों से और वही 17 सीटों से अन्य उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। आमेर सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी पीछे चल रहे हैं। शुरू में पिछड़ने के बाद सचिन पायलट और अगर बात की जाए गोविंद सिंह डोटासरा ने बढ़त बना ली है। तो वहीं बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस को निर्दलीय ने बहुमत अगर देखा जाए तो बहुत ही पीछे कर दिया है। यहां कांग्रेस तीसरे और भाजपा 5वें नंबर पर है। तो चलिए हमारे साथ एक प्रमुख पैनल जिनसे कर लेते हैं आज के रुझानों को लेकर के बातचीत। हमारे साथ हैं अनुश्री, कांग्रेस नेता, और हमारे साथ हैं रचना गोयल जी, बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। तो चलिए शुरुआत रचना जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के बढ़त देखने को मिल रही है शुरुआती रुझानों में, कैसा लग रहा है? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप लोग प्लीज कंफर्म कर दें अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, अनुश्री जी और रचना जी। हेलो जी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम? जी मैडम, मिल पा रही है। देखिए, हमें इस जीत की पूरी पूरी उम्मीद थी और परिणाम हमारी आशा के अनुरूप ही है। चलिए ठीक है, तो ये उम्मीद काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि अगर जिस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है उससे हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है अनुश्री जी। चलिए ठीक है, आप लोगों से संपर्क साधेंगे जहां ये पूरे रुझान और तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हुई तो काफी अहम तस्वीरें।
प्रिया कुमारी के द्वारा यह बयान। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पूरे राजस्थान, क्या तीनों स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी जीत होगी, लेकिन हुई है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। विद्याधर नगर के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझ पे इतना भरोसा किया। और अभी जो लीड है 26,000 से ज्यादा है, तो बहुत अच्छा है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वो आप मुझसे गलत पूछ रहे हैं। ये डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पूरे राजस्थान, क्या तीनों स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी जीत होगी, लेकिन हुई है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। विद्याधर नगर के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझ पे इतना भरोसा किया। और अभी जो लीड है 26,000 से ज्यादा है, तो बहुत अच्छा है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वो आप मुझसे गलत पूछ रहे हैं। ये डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। चलिए, तो हम रुक कर लेते हैं हमारी मेहमान की ओर, जहां रचना गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ बनी हुई हैं। रचना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल रचना जी, देखिए रुझान जो है, क्योंकि इससे पहले भी मेरा यही सवाल था कि रुझान काफी ज्यादा आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अंतिम फैसला भी, जनादेश भी यही रहेगा? इसमें कोई कहीं शक नहीं है। अंतिम जनादेश हमें पहले से ही जैसा पता था कि इस बार मतदाता अपना मन बना रचना चुके जी, हैं। रचना जी, आपके पास वापस लौटेंगे, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे तो बीजेपी का दूदू से खाता खुलता नजर आ रहा। दूदू विधानसभा से बीजेपी का खुला खाता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी के प्रेमचंद्र बैरवा चुनाव जीत गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, पहली जीत आ गई है अब सामने। बड़ी खबर इस वक्त की, अभी 11:30 बजे का वक्त और अभी से यहां पर शुरू हो चुके हैं यहां पर रुझान के बाद जीत का सिलसिला। सीएम गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर की हार हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दूदू से बीजेपी का खाता खुल गया है। भाजपा की जीत हो गई है दूदू में। बीजेपी के प्रेमचंद्र बैरवा की जीत यहां से हुई है। सीएम गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर की हार हुई है। तो लीजिए, भाजपा कि शुरुआती रुझान के बाद अब पहला खाता जो है वो भाजपा का ही खुलता नजर आ रहा। सीएम गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर की हार हुई है, जहां बीजेपी के प्रेमचंद्र बैरवा की जीत यहां पर हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दूदू से खुला बीजेपी का खाता। और चलिए, रचना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रचना जी, बधाई हो आपको, पहली जीत। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे पहला खाता ही अब बीजेपी का खुलता नजर आ रहा है। बड़ी जीत है ये, सीएम सलाहकार को हराया गया है। जी मैडम, और आप देखिए इस तरीके से आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जो हमने पहले भी बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक तरफा सरकार बना रही है, इसमें ना पहले शक था और ना अब शक है। इस बार का मतदाता का रुझान हमने पहले चुनाव के वक्त ही देख लिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे कार्य कर रही है और कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के ऊपर हम लोग अपनी ध्यान लगा के रखे हुए थे। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत हम लोग इस बार हासिल कर रहे हैं। साथ ही रचना जी, आपको ये नहीं लगता कि 5 या जो पिछले साल से लगातार अगर देखा जाए, हालांकि 20 वर्षों का ये पूरा आंकड़ा है जो देखा जाता है रिवाज को लेकर के, जिसका जिक्र इस चुनाव में बार बार हुआ है कि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। ये भी मुख्य वजह हो सकती है कि जनता जो है अपने जनादेश में यही चाहती हो कि रिवाज ही कायम रहे। मैडम, रिवाज कायम रहे ये तब होता जब
इस सरकार की कोई ऐसे कार्यक्रम होते जिनमें इनकी कहीं कोई विरोध नहीं हो। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से जनता के ऊपर अत्याचार किए हैं, उसके बाद में ये कहना कि रिवाज तोड़ दिया है, मैं नहीं चाहूंगी कि ये कहना उचित होगा। रिवाज नहीं तोड़ा है, जनता ने इस बार बता दिया है कि वो किसको चाहती है, वो किसके साथ नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहती है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और हमेशा, अब देखिए आगे भी ये रिवाज यही टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे हमेशा जनता रहना चाहेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता के लिए करती है वो कांग्रेस सरकार ने कभी भी जनता के लिए नहीं सोचा है। चलिए ठीक है। हालांकि रचना जी देखिए, ये तो पहली जीत है अभी। हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बन ही जाती है, एक पल को अगर हम आपकी तरफ से सोचे, तो जो चीजें, जो नाकामयाबी आप इस बार इस सरकार की गिनाती नजर आई है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आज का दिन भी अहम है और अगले 5 साल में ये तय होगा कि जिस चीज को लेकर आप सवालिया निशान हमेशा करते नजर आए हैं आप लोग, क्या उस चीज को खत्म करेंगी, कानून